कक्षा 10वीं की गणित विषय के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न पत्र देख सकते हो 2022-23 का है। इसके आंसर देखते हैं। देखिए, सही विकल्प चुनिए का पहला प्रश्न दिया गया है। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणे बी का मान 64 दिया है और HCF दिया है इन दोनों संख्याओं का, ए बी का 16 है। तो आपको LCM बताना है। तो देखिए, LCM हो या HCF, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो गुणनफल दिया हुआ है, डायरेक्ट 64 दिया है और बटे में HCF करेंगे। HCF कितना दिया है, 16। इसी प्रकार यदि HCF निकालने को आएगा, LCM दिया रहेगा तो हम उससे भाग लगाएंगे। तो HCF दिया है तो LCM निकालने के लिए HCF से भाग लगाएंगे। तो 16 चौको 64, LCM आपका 4 आ जाएगा। यदि HCF दिया है तो HCF से भाग लगाएंगे, LCM दिया है तो LCM से भाग लगाएंगे। किस में लगाएंगे, दो संख्याओं के गुणनफल में। तो इसका आंसर 4 आ गया। दूसरा है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, आपको याद रखना है। तीसरा है, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, ये तीनों यदि बराबर हैं तो जो समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो इसके अनेक हल होते हैं। आपको याद रखना है, जब तीनों बराबर है तो अनेक हल। इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी दी है एक 6, 12 या 18 का कौन सा पद चौवन होगा। तो देखिए, सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे, पहला पद देखिए 6 दिया है, दूसरा पद 12 है, तीसरा पद 18, यानी 6 की दुनिया आप पढ़ सकते हैं, 6 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तीसरा पद 3 का गुणा, चौथा पद 6 चौको 24। तो आपको कितना चाहिए, 54। 54 कितने आएगा, 9वें पद में। तो इसका 9वां पद हो जाएगा, 6 नहीं है, 54 होता है। अगला है, ABC त्रिभुज है, AB दिया है 6√3, AC दिया है 12 और BC दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान क्या होगा, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। इसका कैसे, इसको समझाते हैं आपको। ABCB का मान पूछ रहा है। मान लीजिए ये त्रिभुज है आपका A, B और C, तो B का 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, AC जो है कर्ण दिखेगी, यदि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने एक भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण AC का मान दिया 12, तो 12 का वर्ग देखिए 144 कर्ण का वर्ग, और शेष दो भुजाएं जो हैं AB और BC, इनके वर्गों के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका वर्ग करिए 6√3 का, तो 36 × 3 हो जाएगा, तो 108 हो गया ये। और प्लस में ये 6 दिया है तो 6 का वर्ग 36, तो 144 के बराबर में 144 आ रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये समकोण कहलाएगा। सी नंबर इसका सही आंसर है। छठवा है, दो बिंदुओं, एक दी है बिंदु के निर्देशांक हैं A1 x1/1, ए के, बी के हैं x2/2, तो बीच की दूरी होती है x2 - x1 + y2 - y1, दोनों में स्क्वायर जरूर चढ़ाना है। ए नंबर इसका सही आंसर है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। कोई भी दो बिंदु के निर्देशांक है तो इसी से दूरी का सूत्र होता है ये, दूरी निकालने का। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, रिक्त स्थान भरना है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला हो जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, पहले का अभाज्य हो जाएगा। अगला है दूसरा, द्विघात समीकरण के विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है। विविक्तकर d बराबर होता है b² - 4ac। तीसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दिया है 3 + 2n, n वां पद दिया देखिए 3 + 2n, तो n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद, 2 रखेंगे दूसरा पद। तो प्रथम पद बोल रहा था 2, 3 + 2n है तो 2 × 1 करेंगे, 3 + 2 = 2, यानी 5 आएगा आपका पहला पद। ए का मान क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। चौथा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। समरूप त्रिभुज यदि हैं, समान कोण है मतलब समरूप ही है, तो उसके कोण बराबर होते हैं और भुजाएं अनुपातिक होती हैं। संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर रहता है। पांचवा है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पास बिंदु से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। देखिए, जब छाया की लंबाई और ऊंचाई समान रहती है, यदि ये बराबर है, जैसे मान लीजिए AB है और BC ये बराबर हैं दोनों, तो ये जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, कोण C यहाँ पे जो बन रहा है, तो हमेशा क्या होगा, 45 डिग्री का होगा, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। देखिए, वृत्त है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, यानी छेदक रेखा कहिए या प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा कहलाती है, इसी को प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाना है।
पहला दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर, तो इसका होता है कॉसेक स्क्वायर सब समीका है। सेक थीटा है केवल, तो वो एक बटे कॉस लिख सकते हैं 1/cos थीटा। साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का जो थीटा का मान है वो 1 होता है, ई नंबर पे दिया गया है, पहली सरल समीका थी। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, सी नंबर पे दिया गया है। क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर वृत्त का, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की 1 होती है, तो ये आपके सही जोड़ी के भी आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या वाक्य में उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण के भी व्युत्कर का मान धनात्मक है, देखिए b² - 4ac जो है वो धनात्मक है, मतलब 0 से बड़ा है, तो क्या होगा? प्रकृति कैसी होगी? मूल वास्तविक और असमान होगी। मूल और प्रकृति कैसी होगी? मूल वास्तविक और, सीधा लिखिए वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। दूसरा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो सत्य है, या हाँ लिख दीजिए, क्योंकि एक शब्द वाक्य में तो लिख देंगे हाँ समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा है, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो एक हो जाएगा, एक बिंदु पर। अगला चौथा है, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए किसी भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको x1 + x2/2 करना है, और या y1 + y2/2 करना। तो देखिए x1 1 है और x2 3 है, तो 3 × 4/2 2 आएगा, और 4 और 2 जोड़ेंगे y1/2, तो 4 × 2 6/2 3 आएगा, 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखना है। संपूर्ण पृष्ठ होता है घनाभ का 2 × LB लंबाई × चौड़ाई प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। छठवा 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1, ये बहुलक बताना, मतलब सबसे ज़्यादा बार देखेंगे 7 यहाँ पे 3 बार दिख रहा है, तो 7 इसका बहुलक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 के आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 में है सत्य असत्य लिखिए, इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी बिंदु का भुज 0 है तो कोटि 3 है। देखिए भुज 0 है मतलब x का निर्देशांक 0 है, और कोटि 3 है, 0 3 है वो बिंदु, तो ये किस अक्ष पर होगा? y अक्ष पर, क्योंकि x का मान 0 है, तो ये बोल रहा है x अक्ष पर स्थित होगा, तो ये असत्य है, पहला असत्य हो जाएगा, ये 9th में था। दूसरा देखते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान 0 है, यानी b² - 4ac जो विभक्तर है ये बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर। दूसरे में लिखेंगे मूल हो जाएगा वास्तविक, इसमें लिखना नहीं, इसमें केवल सत्य सत्य बताना है, तो बता रहा वास्तविक और समान है, तो मतलब सत्य है, सीधा लिख दीजिए सत्य। तीसरा है, श्रेणी दी है 2 - 2 2 - 2, ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, सीधे असत्य लिख देंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि पहला पद 2 है, अगला है -2, यानी घट रहा है, फिर उसके बाद -4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब असत्य है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर, क्षैतिज तल है ये, इसके ऊपर की ओर देखना है, दृष्टि रेखा ऊपर की ओर रहेगी, जैसे मान लीजिए, तो क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनता है, ऊपर की ओर दृष्टि है तो उन्नयन कोण बनना चाहिए, ये असत्य है। तो अवनमन कोण जब दृष्टि रेखा नीचे की ओर होती है, तो ये असत्य है, चौथा असत्य हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन है। किनारे पर बेलनाकार रहती है और पेंसिल जो रहती है देखते हैं ऐसे बेलनाकार रहती है, और इधर शंकु के आकार की रहती है, तो ये सत्य है, तो अब लिख देंगे इसमें सत्य। छठवा है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। सत्य है, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो गए, जो आपके 30 नंबर के आने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वार्षिक परीक्षा के लिए, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनको अच्छे से समझ भी लीजिए, केवल आंसर लिखने से नहीं होता। ये अभ्यास जो प्रश्न पत्र है जो आपका प्री बोर्ड, उसी के तहत ये क्वेश्चन पेपर मिला है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इसके आगे की भी तैयारी करवाई जाएगी आपको, इनको अच्छे से समझिए, इसके आगे बताया जाएगा।